वीडियो बना रहा हो सब हो रहा है। आज रज़ा साहब को गए 10 वर्ष हो गए, पूरा एक दशक बीत गया। पर भले उनका भौतिक शरीर यहाँ दफन है, लेकिन रज़ा साहब अपनी कलाकृतियों में लोगों को उन्होंने जिस तरह की प्रेरणा और ऊर्जा और साहस दिया, उसमें हमेशा जीवित रहेंगे। इस बीच उनकी विश्व प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उनकी कला का भारत में विशेषतः, बट यूरोप और अमेरिका में भी आकलन बेहतर हुआ है। वो जो चाहते थे, हो संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो, विचार हो, मैं युवाओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रज़ा फाउंडेशन का। देखिए, आज रज़ा साहब के 10वीं पुण्यतिथि पे हम सब लोग एकत्र हुए हैं। रज़ा साहब की स्मृति में आज से 25 वर्ष पहले रज़ा साहब के मौजूदगी में एक ट्रस्ट बना था और वो रज़ा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। रज़ा साहब ने उस ट्रस्ट को समृद्ध किया, अपनी सारी कमाई उसमें दी और उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में साल भर में 70 से अधिक कार्यक्रम होते हैं और केवल साहित्यिक नहीं होते, विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जो जितनी भी कलाएं हैं, सभी कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है। और उसके पीछे रज़ा साहब का सोच मकसद यही था कि मैं ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें और भी आगे अपना नाम कमाएं। तो उनकी स्मृति में हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है। देखिए, एक शायर और एक पेंटर के बीच में जो सबसे आसान रस्सी बांधी जाती है वो कला की है। ये रिश्ता तो हमारा कोई भी मौत या ज़िंदगी का रिश्ते से बढ़कर है। और रज़ा साहब की पेंटिंग्स का जो शायरी से रिश्ता है, वो उस पर बात हम और बढ़ा के कर सकते हैं। शायरों के लिए ये तंजीम जो काम कर रही है, वो अक्सर वो तंजीमें भी नहीं कर रही हैं जो शायरी के लिए काम करने का दावा करती हैं। रज़ा साहब की पेंटिंग्स ने एक नस्ल को, एक जनरेशन को मुतासिर किया है। हम भी उन लोगों में से हैं। उनकी तस्वीरों के जो रंग हैं वो अमूमन गज़लों के लफ्ज़ों से ज़्यादा रोशन, मुनव्वर और ताबनाक हैं।